हत्याओं के दोषी होगे। अब तुम एक दो हत्याओं के दोषी होगे। नहीं देवी नहीं, ऐसा मत कीजिए, नहीं मत कीजिए ऐसा देवी, नहीं देवी नहीं, मत कीजिए ऐसा देवी, नहीं। पुत्री रुक जाओ पुत्री। रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ पुत्री, पुत्री रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ पुत्री, पुत्री पुत्री रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ पुत्री, पुत्री रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ पुत्री। रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ पुत्री, मेरी बात सुनो, रुक जाओ पुत्री। हाँ पुत्री, स्वयं को दंडित मत करो। रुक जाओ पुत्री, पुत्री हाँ पुत्री, स्वयं को दंडित मत करो। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और नहीं तुम उसका कोई कारण हो। पिताश्री मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। यह मेरे जीवन का कोई आधार ही नहीं बचा, तो मैं जीकर क्या करूंगी? इसलिए आप लोग चले जाइए, मुझे मेरे शरीर का अंत कर लेने दीजिए। आप लोग चले जाइए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिताजी, आप लोग चले जाइए। आप लोग मुझे मत रोकिए। नहीं पुत्री नहीं, स्वयं का अंत करके अपने पिता का अंत मत करो पुत्री। पुत्री
पुत्री पुत्री राजकुमारी जी, मेरे कारण कोई अपने जीवन का अंत करे, ये मुझे कतई स्वीकार नहीं। ऐसे में आपके जीवन की रक्षा करना मेरा धर्म था। स्वामी, कहाँ हैं आप? स्वामी, 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 कहाँ हैं आप? जिस सुख की प्राप्ति हेतु तुम जा रहे हो, उस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा ये शरीर ही है। या तो तुम अपने राज्य लौट जाओ तथा मिथ्या सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करो, अथवा दुख के मूल इस शरीर का अंत कर दो तथा सच्चे सुख के सागर में गोते लगाओ, अथवा दुख के मूल इस शरीर का अंत कर दो तथा सच्चे सुख के सागर में गोते लगाओ। ऋषिवर ने सत्य ही कहा था। मेरा शरीर ही मेरे मूल दुखों का कारण है। इसका मुझे अंत करना होगा, अंत करना होगा। वही पर्वत है जिसके बारे में वो बालक बात कर रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं सही स्थान पर हूँ। स्वामी यही कहीं होंगे। स्वामी।
ऋषिवर ने इसी शिला के बारे में कहा था। इसे आसन बनाकर अपने योग के द्वारा समाधि लेकर मैं अपने प्राण त्यागूंगा। अंजना, इस बार तुम मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाओगी। इस बार वही होगा जो मेरी इच्छा है, अर्थात केसरी की मृत्यु। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आंखें मूंद ध्यान मुद्रा में। आंखें खोलिए स्वामी, आंखें खोलिए। इस योग को त्याग दीजिए स्वामी। अंजना, तुम्हारा स्वामी अब योग निद्रा में जा चुका है। नहीं जागेगा वो, अब जागेगा तो वो मृत्यु के अंक में जाकर। ये क्या? स्वामी तो योग समाधि के द्वारा अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं।
अनर्थ नहीं होने दूंगी। यदि स्वामी की मृत्यु हो गई तो ये संसार क्या कहेगा कि एक पतिव्रता स्त्री के सामने उसके पति ने अपने प्राण त्याग दिए। नहीं नहीं, पतिव्रत और पतिव्रता दोनों ही कलंकित हो जाएंगे इस संसार में। इसीलिए मैं अंजना ये प्रण लेती हूँ कि किसी भी मूल्य पर, किसी भी परिस्थिति में मैं आपको अपने प्राण त्यागने नहीं दूंगी। 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 वानर बालक, तुम चाहते क्या हो? तुमने मुझे क्यों बचा लिया? पहले तो तुमने मेरे राजकुमार की हत्या कर दी और अब मुझे आत्महत्या करने से बचा लिया। मैं अर्थहीन निस्तार जीवन नहीं जीना चाहती। वानर बालक, मैं नहीं जीना चाहती, नहीं जीना चाहती। आपकी पीड़ा को मैं भली भांति समझ रहा हूँ, किंतु आप विश्वास नहीं कर रही हैं मुझ पर। मैं आपके राजकुमार पति का हत्यारा नहीं हूँ। और एक सत्य आपको और बता दूं कि अभी भी आपके राजकुमार की मृत्यु नहीं हुई है। अभी भी आपके राजकुमार की मृत्यु नहीं हुई है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है राजकुमार के मृत शरीर को। राजकुमार की देह मृत अवश्य लग रही है, किंतु उनकी आत्मा अभी भी उनके शरीर में सुरक्षित है। इसलिए उन्हें फिर से जीवित किया जा सकता है। ये तुम किस आधार पर कह रहे हो? बस इतना जानकर विश्वास कीजिए मुझ पर कि जो मैं कह रहा हूँ मैं निराधार नहीं कह रहा हूँ। बस आप राजकुमार की देह का अंतिम संस्कार मत होने दीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके राजकुमार पुनः जीवित अवश्य होंगे। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। समझ गई वानर बालक, मैं समझ गई कि तुम कोई साधारण वानर बालक नहीं हो। अवश्य तुम में कोई शक्ति है, तभी तो इतनी नीची गहरी खाई से तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। अन्यथा ये कहाँ संभव था? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास हो गया वानर बालक। मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगी, किंतु तुम अपना वचन अवश्य याद रखना और उसे पूर्ण करना। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को। इसीलिए मैं अंजना ये प्रण लेती हूँ कि किसी भी मूल्य पर, किसी भी परिस्थिति में मैं आपको अपने प्राण त्यागने नहीं दूंगी।
मैं आपको अपने प्राण त्यागने नहीं दूंगी। मैं आपको अपने प्राण त्यागने नहीं दूंगी। मैं आपको अपने प्राण त्यागने नहीं दूंगी। हे विधाता, हे ईश्वर, आपके द्वारा निर्मित स्त्री पुरुष का पवित्र बंधन, विवाह के सातों वचन, पतिव्रता का धर्म, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। हे प्रभु, आज मेरे सिंदूर में इतनी शक्ति भर देना कि मैं अपने सुहाग की रक्षा कर सकूं। मेरी सहायता करना प्रभु, मेरी सहायता करना। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ हं क्लीं सद्गुरुर्भुवस्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव कैसी बाधा आ गई। मेरा प्राण मेरे शरीर को क्यों नहीं त्याग रहा है? प्राण कण थकाकर रुक क्यों गया? तो ये कारण है मेरे प्राण नहीं निकलने का। अंजना, स्वामी, आप कुशल तो हैं? अंजना, तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे सुख के मार्ग में बाधा बन रही हो? तुमने मुझे अपने शरीर को त्यागने से रोककर उचित नहीं किया है, उचित नहीं किया है। किंतु स्वामी, बस बस, स्वामी, स्वामी सुनिए तो, स्वामी। हे ईश्वर, मुझे किस पाप का दंड मिला है कि मेरी पुत्री के पाणी ग्रहण से ठीक पहले मेरी पुत्री के होने वाले पति की हत्या हो गई और अब मेरी पुत्री मुझे छोड़कर चली गई।
कितना भागा पिता हूँ मैं। हे ईश्वर, कितना भागा पिता हूँ। हे ईश्वर, कितना भागा। क्या हुआ? महाराज, राजकुमारी का शरीर हमें कहीं नहीं मिला। महाराज, महाराज धैर्य रखिए। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलकर अब हम अंतिम संस्कार की तैयारी करें। मृत मिट्टी को अधिक समय तक रखने से आत्मा को और दुख होता है। चलिए महाराज, चलिए। अरे, वो वानर बालक कहाँ गया? लगता है वो कारागृह से भाग गया। इस हालात की सूचना हमें सेनापति को दे देनी चाहिए। सेनापति जी। हाँ सैनिक, क्या सूचना लाए हो? बड़ा ही अनर्थ हो गया सेनापति जी। क्या हुआ? वो वानर बालक कारागृह में नहीं है। ये नहीं हो सकता, चलो मेरे साथ। इन लोगों के पहुंचने से पहले मुझे कारागार में पहुंचना होगा। तुम तो कह रहे थे कि वानर बालक कारागार में नहीं है, फिर ये कौन है? किंतु जब हमने देखा तब तो ये यहाँ नहीं था। वानर बालक, सत्य बोलो, कहाँ थे तुम? अभी थोड़े समय पहले कहाँ थे? चुप रहो। ये यहीं था, यहीं। इस कारागृह से एक पक्षी भी बाहर नहीं जा सकता, फिर ये बालक कैसे बाहर जाएगा? और हाँ, तुम अपने कर्तव्य पालन से दूर मत जाया करो। चलो अब। राजकुमारी का जीवन तो बच गया, किंतु अब राजकुमार के जीवन की रक्षा कैसे होगी? आवश्यक है ये जानना, क्योंकि ये सारी घटनाएं असामान्य है। नदी का जल जो सामान्यतः श्वेत होता है, उसका रंग नीलवर्ण, ये असामान्य ही तो है। कहीं इन सब के पीछे धनाक्ष तो नहीं? प्रतिशोध में वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि नीलम के द्वारा उसने ये सब करवाया हो, क्योंकि उसी का वर्ण नील भी है। तुमने बिल्कुल सही सोचा मारुति।
इन सब का कारक मैं ही हूं, मैं नीलम। स्मरण है वो किसान मैं ही था। दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गया, भाग्यशाली थे। किंतु उसके बाद वो सराय और वहां पर नीलमणि की चोरी और तुम पर उस चोरी का आरोप, कौन था वो सब के पीछे मैं ही था। संदेह तो मुझे इसी बालक पर है और मेरे सोते ही इसने अवसर पाकर मणि चुरा ली। ये सब कैसे हो गया महाराज? क्या हो गया? हमारा राजवंश सूना हो गया महाराज, हमारा राजवंश सूना हो गया। स्वयं को संभालिए महाराज, मनुष्य विवश है विधि के विधान के आगे। आइए राजकुमार के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करें। सैनिकों, ठहरो। और अब ये राजकुमार की हत्या का आरोप मैं ही हूं, वो मैं। वानर बालक, यह धनाक्ष से टकराने का परिणाम है कि तुम आज आरोपी बनकर काल कोठरी में बंद हो और बाहर दंड स्वरूप मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ी है। अच्छा, तो धनाक्ष के कहने पर ये सब तुम्हारी व्यू रचना थी? हाँ, ये सब मेरी माया थी, मेरी माया, ताकि तुम धनाक्ष के मार्ग से हट जाओ। नीलम, धनाक्ष के प्रभाव में आकर तुमने जो कुछ भी किया है वो अधर्म है। तुम्हारे इन कृत्यों से तुम्हारे अवगुण उजागर हो गए हैं, गुण अवगुण के नीचे दब गए हैं। तुम भूल गए समुद्र मंथन के समय अपने उदय होने के कारण को, कि तुम्हारा उदय असीमित शक्तियों के साथ हुआ था, जगत कल्याण हेतु, प्राणियों के दुखों को, उनके कष्टों को दूर करने हेतु। और तुम्हारे ये गुण आज भी प्रभावी हो सकते हैं। संसार को तुम आज भी अभी भी लाभ पहुंचा सकते हो, किंतु कब? जब तुम कपटी, लोभी, ईर्ष्यालु धनाक्ष का साथ छोड़ दोगे। धनाक्ष का साथ छोड़ना असंभव है मारुति, क्योंकि धनाक्ष ने मुझे विष्णु से वरदान में प्राप्त किया है। इसलिए धनाक्ष की इच्छा जो भी होगी वही मैं करूंगा। नीलम, यदि कोई बुरा व्यक्ति किसी रत्न को वरदान में प्राप्त कर ले तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं वो अपनी अच्छाई को भूल जाए। रत्नों की मुक्ति हुई नहीं है, रत्नों की उत्पत्ति ही हुई है संसार के कल्याण एवं हित के लिए। इसलिए तुम इस अधर्म के मार्ग को त्याग दो तथा धर्म और कल्याण का मार्ग अपना लो।
सुनो नीलम, कहाँ जा रहे हो? अपने धनाक्ष के पास। नीलम, मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूँ, राजकुमार के प्राण लौटा दो। गए हुए प्राण वापस नहीं आते वानर बालक। राजकुमार की मृत्यु हो चुकी है। पुत्री, तुम जीवित हो? हाँ पिताश्री, मैं जीवित हूँ। पर कैसे? हमने तो तुम्हें स्वयं ऊंचे पर्वत से गिरते हुए अपने नेत्रों से देखा था। पिताश्री, इसकी बहुत लंबी कथा है, मैं सुनाऊंगी आपको विस्तार से, किंतु उससे पूर्व आप जो करने जा रहे हैं उसे स्थगित कर दीजिए। क्योंकि इनके प्राणों का अंत अभी नहीं हुआ है, ये अवश्य जीवित हो जाएंगे पिताश्री। क्योंकि इनके प्राणों का अंत अभी नहीं हुआ है, ये अवश्य जीवित हो जाएंगे पिताश्री। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं पुत्री, परंतु तुम जो कुछ भी कह रही हो वो असंभव है। सब भावावेश में कह रही हो। मैं सत्य कह रही हूँ, ये जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे। किंतु कैसे? तुम किस आधार पर कह रही हो? विश्वास पर, जिसके कारण मैं उतने ऊंचे पर्वत से गिरने के बाद भी आपके समक्ष जीवित खड़ी हूँ पिताश्री। जिस प्रकार उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार वो मेरे राजकुमार को भी अवश्य जीवित करेंगे पिताश्री। महाराज, हमारे विचार से हमें राजकुमारी की बात मान लेनी चाहिए। हो सकता है चमत्कार हो ही जाए। राजकुमार, आप अवश्य जीवित होंगे, हमारा विवाह होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये विश्वास प्रतिफलित होगा। नीलम, तुमने राजकुमार के प्राण अवश्य हरे हैं, किंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि उनकी मृत्यु का समय निर्धारित है और उनकी आत्मा अभी भी उनके शरीर में सुरक्षित है। इसलिए तुम उनके प्राण को लौटा दो। यह संभव नहीं है मारुति। तुम्हारे कहने से मैं अपनी सफलता को असफलता में परिवर्तित नहीं कर सकता। अब तो बस राजकुमार के अंतिम संस्कार की देरी है, उसके बाद तो तुम्हें मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा सकता। और उसके बाद धनाक्ष का मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। अब तो बस राजकुमार के अंतिम संस्कार की देरी है, उसके बाद तो तुम्हें मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा सकता।
अब तो बस राजकुमार के अंतिम संस्कार की देरी है। उसके बाद तो तुम्हें मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा सकता।